डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बजट सत्र के 7वें दिन संसद में जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई वे निश्चित रूप से लोकतांत्रिक परंपराओं में संवाद के समांतर एक बार फिर मतभेदों के तीखे होने को ही दर्शाता है। मौजूदा सत्र में पिछले दिन कई दिनों से लगातार हंगामे की स्थिति बन रही और सदन की कार्यवाही बाधित होती रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन शोर शराबे और हंगामे की वजह से सदन को स्थगित कर दिया गया था। विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए सवालों और उतार चढ़ाव के बीच आखिर गुरुवार को प्रधानमंत्री ने राज्यसभा को संबोधित किया, जबकि विपक्ष के नेता को न बोलने देने का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी दलों ने सदन का बहिष्कार किया। दूसरी ओर सरकार का कहना था कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। जाहिर है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जहां समग्र चर्चा होनी चाहिए थी, वहां सदन हंगामे की वजह से बाधित हुआ। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने सरकार के फैसलों और नीतियों को स्पष्ट करते हुए राज्यसभा में अपनी राय रखी। पिछले कुछ समय से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच दुनिया भर में तेजी से नीतिगत स्तर पर भी बदलाव होते देखे जा रहे हैं और नई व्यवस्था की जमीन बनती दिख रही है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में स्थितियां संभाली नहीं जा पा रही हैं, तो ऐसे में स्पष्ट दिख रहा है कि दुनिया एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक व्यवस्था बन रही थी वह अब बदल रही है, और अगर इसे तटस्थ भाव से देखा जाए तो साफ लग रहा है कि झुकाव भारत की ओर है। दरअसल हाल के वर्षों में विकसित देशों के कूटनीतिक टकरावों और उससे उपजे हालात के बीच वैश्विक दक्षिण के रूप में देखे जाने वाले देशों की समस्याओं पर सवाल आवाज उठने की प्रक्रिया जिस तरह धीमी पड़ रही थी, उसमें भारत को एक उम्मीद की नजर से देखा जा रहा था। इसी को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में वैश्विक दक्षिण को लेकर होने वाली चर्चा के सूत्रधार के साथ साथ भारत को वैश्विक दक्षिण की बुलंद आवाज के रूप में देखा जाता है। भारत के कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते नीतिगत स्तर पर आने वाले समय में काफी अहम साबित होने वाले हैं और उसके परिणामों को लेकर अभी से उत्सुकता है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ समझौतों का उल्लेख करते हुए कहा कि जब कोई विकसित देश किसी विकासशील देश के साथ अपनी पहल से समझौता करता है तो यह अर्थ जगत के लिए एक बड़ा संदेश है। इनमें सभी समझौतों की जननी माने जाने वाले यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ एकमुश्त समझौता हुआ है। इसी को अहम मानते हुए प्रधानमंत्री ने
एक नई वैश्विक व्यवस्था और उसमें भारत की खास जगह बनाने का संकेत दिया। इसके अलावा दुनिया के कई समृद्ध देशों में बढ़ती बुजुर्ग आबादी गंभीर चिंता का एक कारण बन रही है। ऐसे में भारत अपनी युवा आबादी के बूते बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इसे दर्ज किया कि विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और हमारे पास युवा प्रतिभाएं हैं जिनके पास संकल्प, सपने और सामर्थ्य है। जाहिर है, बहस, विचार और टकराव के मुद्दों के समांतर विपक्ष की अनुपस्थिति के बीच प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर लोकतांत्रिक संदर्भों में भी विचार किया जाएगा। किसी खास किस्म के मांझे से दूसरों की पतंग काटने की लोगों के भीतर कैसी भूख है कि यह राह चलते निर्दोष लोगों और मासूम पक्षियों के लिए जानलेवा बन जाती है। यह जानते समझते हुए भी लोग खतरनाक मांझे से पतंग उड़ाते हैं जिनसे उलझकर हर साल कई लोग जख्मी हो जाते हैं। इससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अब ऐसे हादसों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ठोस कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मांझे से होने वाली मौत को हत्या की श्रेणी में रखते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल एक दिन पहले ही लखनऊ में मांझे वाले धागे से गला कटने से युवक की मौत हो गई। राज्य सरकार अब विशेष अभियान चलाकर चीनी मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई करेगी। सवाल है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद ये धागे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चोरी छिपे या खुलेआम कैसे बिक रहे हैं, ये कहां से आते हैं और इनके स्रोत क्या है, यह किसकी लापरवाही का नतीजा है और इसे रोकने में संबंधित एजेंसियां अब तक नाकाम क्यों रही हैं। यह दुखद है कि जन सरोकार के इतने बड़े मसले की हर स्तर पर उपेक्षा होती रही है। समय समय पर चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाने की बातें की गई, लेकिन वे कारगर साबित नहीं हुई। प्रश्न यह है कि इन धागों को बेचने की छूट कौन देता है। गौरतलब है कि इसे खरीदने और बेचने का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है, मगर इनका सख्ती से अनुपालन नहीं किया जाता। चीनी मांझे पर कई राज्यों में रोक है, दिल्ली में भी पाबंदी है, लेकिन यहाँ भी ये बेरोक टोक बिकते हैं। साफ है कि चीनी मांझे के बाजार में पहुंचने से लेकर बिकने तक कहीं भी नियमों का पालन नहीं हो रहा। खतरनाक मांझे के साथ पतंग उड़ाने का ऐसा क्या जुनून है लोगों में कि जोखिम की आशंका के बावजूद वे न सजा से डरते हैं न जुर्माने से। इस तरह के जानलेवा धागे से पतंग उड़ाने की जिद को किस तरह देखा जाएगा। समाप्त। दोस्तों, आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।